प्रिय श्रद्धालुओं, अब आइए सुनते हैं कन्याकुमारी माता की कथा। शिव पुराण में लिखित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार वाड़ा नामक एक असुर ने अपने कुकर्मों से देवताओं को पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी। यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। उसी राक्षस का वध करने के लिए आदि शक्ति की एक अंश से एक पुत्री को जन्माया गया। इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर हुआ। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारी शुरू की गई। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किमी दूर सुचंद्र गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवता परेशान हो गए कि अब वारासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद जी ने आंधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांग दे दी। शिव जी को लगा कि सुबह हो गई और वह ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा वारासुर तक भी पहुंच गई। उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाड़ासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बड़ासुर के वध के बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से कलयुग के अंत तक उसी जगह पर रहकर आसुर शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है। उनके दाएं हाथ में एक कमल है। प्रिय श्रद्धालुओं, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव जी के आने का इंतजार कर रही हो। जय माता कन्याकुमारी, जय हो माता कात्यायनी, ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। मां दुर्गा को सिरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सांवला पड़ गया था। लेकिन तपस्या सफल हुई और मां पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय मां पार्वती और भगवान शिव एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी हंसी मजाक में शिव जी ने माता पार्वती को काली कहकर पुकारा, जो पार्वती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कैलाश छोड़ दिया और वन में तपस्या करने चली गईं, ताकि उनका गोरा रंग वापस मिल सके। जब वे वन में तपस्या कर रही थीं, तब एक शेर वहां आ गया और उन्हें खाना चाहता था, लेकिन माता की तपस्या को देखकर शेर चुपचाप बैठ गया। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या खत्म होने तक शेर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए शिव जी उनके पास आए और माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद मां पार्वती स्नान करने गईं। जब वे स्नान कर रही थीं, तो उनके शरीर से एक काले रंग की देवी निकली। इनके निकलते ही माता गोरी हो गई। इन काली देवी का नाम कौशिकी पड़ा। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया और उन्हें गौरी नाम से जाना जाने लगा। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो उन्होंने अपने तप स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि वह शेर जो उन्हें भक्षक करने आया था, उसने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह
वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न होकर माता ने वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को अपना वाहन बना लिया। तब से ही माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरावाली कहा जाता है। जय माता दी। नवरात्रि के दौरान सुनी जाने वाली माता मेहर देवी की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा है, जिन्हें शारदा मां के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता मेहर की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। माता अपने श्रद्धालुओं को धन, संतान, आरोग्य और सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद उनके अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। ऐसे ही एक शक्तिपीठ में मां शारदा का पावन धाम मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकुट पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है। कहा जाता है कि यहां पर माता का हार गिरा था। प्रिय श्रद्धालुओं, माता मैहर जागृत हैं। उनकी भजन और कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनने से माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार जो व्यक्ति माता जगतस है जगतर समोता निधायते जननी के प्रत्येक स्वरूपों की गाथा को पढ़ता, सुनता और सुनाता है या उसका प्रचार करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य माता की दिव्य कथा का त्याग कर उनकी निंदा करता है, वह अपने साथ साथ अपने कुल को भी विनाश की ओर ले जाता है। तो आप सभी कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। मैहर में महाराजा दुर्जन सिंह जूदेव राज्य किया करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला प्रतिदिन जंगल में गाय चराने जाया करता था। इस घनघोर भयानक जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। उस जंगल में तरह तरह की डरावनी आवाजें आया करती थीं। एक दिन उस ग्वाले ने देखा कि उसकी गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहां से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। अगले दिन जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि वही गाय फिर से इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही है। अब यह रोज का काम हो गया था। वह गाय आती, घास चरती और फिर वापस चली जाती। एक दिन उस ग्वाले ने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस आएगी तो उसके पीछे पीछे जाऊंगा। अगले दिन जब वह गाय घास चरने आई तो ग्वाले ने उसका पीछा किया और देखा कि वह पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक गुफा में चली गई और गुफा का द्वार बंद हो गया। ग्वाला बेचारा गाय के इंतजार में गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे नहीं पता कि कितनी देर बाद गुफा का द्वार खुला, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी मां के दर्शन हुए। ग्वाले ने उस बूढ़ी मां से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूं, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार पर आया हूं। बूढ़ी मां अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने लेकर आई और ग्वाले से कहा, अब तू इस भयानक जंगल में अकेले मत आया कर। ग्वाले ने कहा, माता, मेरा तो जंगल जंगल गाय चराना ही काम है, लेकिन मां, आप इस भयानक जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? बूढ़ी मां ने हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही मेरा घर है। मैं यहीं निवास करती हूं। इतना कहकर वह गायब हो गई। ग्वाला घर वापस आ गया। उसने जौ के दाने अपनी पत्नी को दिए। ग्वाले की पत्नी ने जब जौ के दाने की गठरी खोली तो वह देखकर हैरान हो गई। जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने यह बात अपने पति को बताई तो ग्वाले ने सोचा कि मैं अचानक से धनवान बन गया हूं। अगर राजा को पता चला तो वे सोचेंगे कि मैंने कहीं डकैती डाली है या किसी के घर में चोरी की है और राजा मुझे सजा दे देगा। इतने धन का मैं क्या करूंगा? सुबह होते ही महाराज के दरबार में पेश हो जाऊंगा और उन्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। अगले दिन भरे दरबार में ग्वाला अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और महाराज के सामने पूरी आपबीती सुनाई। ग्वाले की कहानी सुनकर राजा ने अगले दिन वहां जाने का ऐलान कर दिया और फिर रात होने के बाद राजा अपने महल में सोने चले गए। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई गई बूढ़ी मां के दर्शन हुए और आभास हुआ कि वह आंधी शक्ति मां शारदा है। स्वप्न में माता ने राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कार्य पूरे करवा दिए। शीघ्र ही उस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहां आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती गईं।
इसके पश्चात माता के श्रद्धालुओं ने मां शारदा का सुंदर और भव्य विशाल मंदिर बनवाया। यह भी कहा जाता है कि मैहर माता के दर्शन पूजन करने से पहले सत्य माता के दर्शन करना आवश्यक होता है, क्योंकि सत्य माता मां शारदा की बड़ी बहन थी। यह उस समय की कथा है जब मां शारदा और उनकी बड़ी बहन सत्य माता संध्या काल में एक साथ बैठी हुई थी। तभी दोनों के बीच शर्त लग गई कि जो प्रातः काल सूर्योदय से पहले अपने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लेगा, उसे कलयुग में अधिक पूजा जाएगा। दोनों ने शर्त के मुताबिक मंदिर निर्माण शुरू कर दिया और देर रात भोर से पहले मां शारदा ने अपनी पर्वत श्रृंखला के ऊपर मंदिर निर्माण के दौरान एक दिया जला दिया। सत्य माता को लगा कि सूर्योदय हो गया और वह शर्त हार गई। उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य रोक दिया और अपने दोनों बच्चों के साथ सती हो गईं। इस बात की जानकारी होते ही मां शारदा को बहुत दुख हुआ और उन्हें लगा कि मेरी भूल की वजह से मेरी बड़ी बहन बच्चों के साथ सती हो गई। इसीलिए मां शारदा ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मेरे दर्शन से पहले मेरी बड़ी बहन सत्य माता के यहाँ भोजपत्र में अपनी मनोकामना लिखकर खिचड़ी के साथ अर्जी लगाएगा, उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। दोनों ही देवी मंदिर त्रिकुट पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित हैं। माता मैहर की बहुत सारी कहानियां हैं। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव शंकर को नहीं बुलाया गया। जब माता सती को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के घर यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा मांगी। शिव ने कहा कि सती बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, चाहे तुम उनकी पुत्री ही क्यों न हो, लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया गया है तो वहां जाना उचित नहीं होगा। किंतु माता सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और अपने पिता के घर आ गई। यज्ञ स्थल पर सती जी ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति के बारे में अपशब्द सुनना सहन नहीं कर सकती। अपने पति शिव शंकर जी के अपमान से दुखी होकर सती जी ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उन्होंने अपने ससुर दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और माता सती के पार्थिव शरीर को हाथ में लेकर दर बदर भटकने लगे और रुद्र करने लगे। भगवान शिव की इस दशा को देखकर और ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया और जहां भी सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमालय के राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या की। शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त कर लिया। माना जाता है कि मैहर में मां का हार गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम मैहर पड़ा और उस स्थान पर जहां हार गिरा था वहां एक मंदिर है। इसीलिए श्रद्धालुओं की आस्था प्रतिदिन बढ़ रही है। यहाँ आने वाले भक्त खाली हाथ नहीं जाते। हिंदू धर्म में शक्तिपीठों का बहुत महत्व है। दक्ष के यज्ञ में जब माता सती ने आत्मदाह किया तब महारुद्र ने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का ध्वंस करवा दिया। फिर वे सती का शरीर उठाकर इधर उधर घूमने लगे। महादेव को इस प्रकार व्यथित देखकर ब्रह्मा जी के सुझाव पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शरीर के 51 खंड कर दिए। जहां जहां भी अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए महादेव ने भैरव नियुक्त किए। तो चलिए जानते हैं कि माता के अंग कहां कहां गिरे और उनकी रक्षा में कौन नियुक्त है। भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51 और दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। सामान्यतः 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तो आइए एक एक करके सभी शक्तिपीठों के बारे में जानते हैं। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज में हिंगोल नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यहाँ इस देवी को हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी भी कहते हैं।
इस मंदिर को नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर यहाँ पर सिर के राधा हिंगलाज माता को एक शक्तिशाली देवी माना जाता है, जो अपने सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हिंगलाज उनका मुख्य मंदिर है, लेकिन मंदिर के पड़ोसी भारतीय राज्य गुजरात और राजस्थान में भी उनके लिए समर्पित मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर एक छोटी प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है, जहां एक मिट्टी की बेदी बनी हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मानव निर्मित छवि नहीं है, बल्कि एक छोटे आकार की शिला को हिंगलाज माता के प्रतिरूप के रूप में पूजा जाता है, और इस मंदिर के रक्षक हैं भीमलोचन भैरव। कराची के शुक्र स्टेशन के निकट यह मंदिर मौजूद है। हालांकि एक अन्य मान्यता के अनुसार इसे नानी देवी मंदिर बिलासपुर में भी बताया जाता है। यहाँ देवी की आंख गिरी थी और वे महेश मर्दनी कहलाती हैं। इस मंदिर के रक्षक हैं क्रोधिश भैरव। यह शक्तिपीठ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्थित है। परिसाल से 21 किलोमीटर उत्तर में शिकारपुर नामक स्थान पर सुगंधा नदी के तट पर स्थित उग्र तारा देवी का मंदिर ही शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर सती माता की नासिका यानी नाक गिरी थी। यहाँ की देवी सुनंदा और शिव तिरकम है, इसलिए इसे सुनंदा पीठ भी कहा जाता है। यह मंदिर पत्थर से बना हुआ है। मंदिर की पत्थर की दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें खूबसूरती से उकेरी गई हैं। शिव चतुर्दशी पर यहाँ मेला लगता है और नवरात्र पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर के रक्षक भैरव हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कश्मीर में माता सती का एक बहुत ही जागृत शक्तिपीठ है, जिसे महामाया शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ माँ का गला गिरा था। यदि आप कभी अमरनाथ गए होंगे तो निश्चित ही यहाँ के दर्शन आपने किए होंगे। यह मंदिर अमरनाथ की पवित्र गुफा में ही स्थित है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में जहाँ भगवान शिव के हिमलिंग का दर्शन होता है, वहीं हिम निर्मित एक पार्वती पीठ भी बनता है। यही पार्वती पीठ महामाया शक्तिपीठ के रूप में मान्य है। पहलगांव के अमरनाथ में माता का कंडक राधा इसकी शक्ति को महामाया और भैरव को त्रिस्तंधेश्वर कहते हैं। यहाँ के दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। ज्वालामुखी मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सदीके जी भाग्य रेधी यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया है कि ये ज्वालाएं यहाँ से कैसे निकल रही हैं। कई भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कई किलोमीटर की खुदाई की, लेकिन वे यह पता नहीं लगा सके कि यह प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इन ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया है। ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक हैं। मंदिर में सबसे बड़ी ज्वाला ज्वाला माता है और अन्य 8 ज्वालाएं माँ अन्नपूर्णा, माँ विद्यावासिनी, माँ चंडी देवी, माँ महालक्ष्मी, माता हिंगलाज देवी, माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी और माँ अंजना देवी के रूप में हैं। आज़ादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिक यहाँ तंबू गाड़ कर बैठे, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। ये बातें सिद्ध करती हैं कि यह चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस मंदिर की रक्षा उन्मत्त भैरव करते हैं। जालंधर में छावनी स्टेशन के निकट देवी तालाब में उनका और वे त्रिपुर मालिनी के नाम से स्थापित हुई हैं। इस मंदिर के रक्षक भीषण भैरव हैं। गुजरात का अंबाजी मंदिर बेहद प्राचीन है। मां अंबा भवानी के शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर के प्रति मां में अपार श्रद्धा है। इस मंदिर के गर्भगृह में मां की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। शक्ति के उपासकों के लिए यह मंदिर बहुत महत्व रखता है। यहाँ पर माता का एक श्री यंत्र स्थापित है। यहाँ पर देवी का हृदय गिरा और वे अंबाजी कहलाईं। इस श्री यंत्र को कुछ इस प्रकार सजाया जाता है कि देखने वाले को लगे कि यहाँ पर साक्षात देवी विराजी हैं। अंबाजी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ था।
वहीं भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ आ चुके हैं। इस शक्तिपीठ की रक्षा बटुक भैरव करते हैं। कुजेश्वरी विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के साथ ही कुजेश्वरी देवी का मंदिर है, जहां माता के दोनों घुटने गिरे बताए जाते हैं। यहां देवी का नाम महाशिरा है। इस मंदिर की रक्षा कपाली भैरव करते हैं। मानस कैलाश पर्वत के पास 5 सरोवरों के निकट एक भाषण शिला के रूप में देवी का दायां हाथ गिरा और इसे शाइनी कहा जाता है। इस मंदिर के रक्षक अमर भैरव हैं। विराट उत्कल में देवी का नाभि गिरा और वे विमला बनी, और इस मंदिर के रक्षक जगन्नाथ भैरव हैं। पोखरा नेपाल के गुंडकी नदी के तट पर स्थित सिद्ध मुक्तिनाथ मंदिर में माता का मस्तक या गंड स्थल गिरा था। इसकी शक्ति कंड की चंडी है और यहाँ के भैरव चक्रपाणी हैं। इस शक्तिपीठ में सती के दक्षिण गंड अर्थात कपोल का पतन हुआ था। यह मंदिर पोखड़ा से 125 किलोमीटर दूर है। मंदिर पैगोर आकार में बना हुआ है। विष्णु पुराण में इसका नाम मुक्तिनाथ मंदिर के रूप में वर्णित है। यहाँ की नदी में से शालीग्राम पत्थर बहुतायत में निकलते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर गंड की नदी में स्नान करने के बाद माता के दर्शन कर लेता है, वह पाप मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। बहुला चंडी का मंदिर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर कटा के पास केतु ग्राम के निकट अजय नदी तट पर स्थित है, जहाँ माता का बायां हाथ या भुजा गिरी थी। इसकी शक्ति देवी बाहुला है और यहाँ के भैरव को रुक कहते हैं। केतुग्राम के देवता की अध्यक्षता करने वाली देवी बहुला को कार्तिक और गणेश के रूप में देखा जाता है। हावड़ा से 145 किलोमीटर दूर पूर्वी रेलवे के नवद्वीप धाम से 41 किलोमीटर दूर कटवा जंक्शन से पश्चिम की ओर केतुग्राम या केतु ब्रह्मा गांव में स्थित है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा वर्धमान है, जबकि यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। उज्जैन, पश्चिम बंगाल, वर्धमान जिले से घुसकर स्टेशन के पास माता की दाई का लाई गिरी और वे मंगल चंद्रिका देवी के रूप में स्थापित हुई। इसके रक्षक कपिलंबर भैरव हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा धन्य माणिक्य के शासनकाल में सन 1508 के दौरान करवाया गया था। पुराने कथा के अनुसार इस स्थान पर माता सती के सीधे पैर की उंगलियों के निशान आज भी उपस्थित हैं। यह मंदिर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शनों के लिए आते हैं। इस मंदिर के रक्षक त्रिपुरेश भैरव हैं। चिट्टा गांव बांग्लादेश के छतराल में चंद्रनाथ पर्वत शिखर जो सीताकुंड स्टेशन के निकट है, वहां देवी की ताई भुजा गिरी और इसका नाम भवानी पड़ा। चंद्रशेखर भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के त्रिशरोद सालबाड़ी गांव बोढ़ा मंडल में मां का पाया पैर गिरा और वे ब्राह्मणी देवी कहलाईं। मंदिर के रक्षक अंबर भैरव हैं। कामाख्या देवी का मंदिर अन्य शक्तिपीठों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न है, क्योंकि यह स्थल तंत्र साधना के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए यहाँ देवी के योनि भाग की पूजा की जाती है, जो शिला के रूप में विराजमान है। यह नील प्रस्तर में माता का साक्षात निवास है। जो मनुष्य इस शिला का पूजन, दर्शन, स्पर्श करते हैं, वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ मां भगवती का सान्निध्य प्राप्त करते हैं। इस शक्तिपीठ में देवी मां 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान हैं। भुवनेश्वरी, बगला, छिन्नमस्तिका, काली, तारा, मातंगी, कमला, सरस्वती, भूमावती और भैरवी एक ही स्थान पर विराजमान हैं। यूं तो सभी शक्तिपीठों का अपना महत्व है, पर अन्य सभी में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार इसी स्थान पर कामदेव शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुए और अपने पूर्व रूप की प्राप्ति का वरदान पाया था। यहाँ कामना रूपी फल की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के रक्षक उमानंद भैरव के रूप में विराजमान हैं। खीरग्राम पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पास माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा और इसे जुगाइयां नाम मिला। इस मंदिर की रक्षा शीर खंडक भैरव करते हैं।
काली घाट शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी ने की थी, जिनका संन्यास पूर्व नाम जिया गंगोपाध्याय था। यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें देवी काली भगवान शिव के छाती पर पैर रखी हुई हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ नरमुंड हैं। कमर में भी कुछ नरमुंड बने हुए हैं। उनकी जीभ निकली हुई है और जीभ से कुछ रक्त की बूंदें भी टपक रही हैं। प्रतिमा में जीभ स्वर्ण से बनी है। काली घाट में माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा और इस मंदिर में मां की रक्षा के लिए नकुलेश भैरव विराजमान है। ललिता उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर माता के हाथ की अंगुली गिरी थी। इसकी शक्ति ललिता है और भैरव को भव कहते हैं। प्रयागराज में 3 मंदिरों को शक्तिपीठ माना जाता है और तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के हैं। माना जाता है कि माता की उंगलियां अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिरी थीं। अक्षयवट किले में एक कल्याणी ललिता देवी मंदिर के समीप ही ललितेश्वर महादेव का भी मंदिर है। मत्स्य पुराण में वर्णित 108 शक्तिपीठों में यहाँ की देवी का नाम ललिता दिया गया है। काला चोर बांग्लादेश के घोर भोग, गांव खांसी, पर्वत जयंती या परगना जिला में देवी के पैर की जांघ गिरी। वहां वे जयंती नाम से स्थापित हैं और इस मंदिर के भैरव क्रमदीश्वर हैं। किरीट विमला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीट कोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा। मुर्शिदाबाद कोलकाता से 229 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। यहां देवी के साथ सामव है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।